हेलो फ्रेंड्स। आज 8 दिसंबर। तो आज का ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि ओआई डेटा कैसे था और क्या क्या ओआई डेटा के हिसाब से क्या कर सकते थे। अब सबसे पहले जब तक मार्केट प्रीवियस डे के हाई के मतलब प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं आता तब तक मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा? अप रहेगा। जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं आता तब तक ट्रेड अप ही रहेगा। तो आपको जब भी पुट बाय का ट्रेड मिले तो बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेंड क्या है? अप है। जब ये प्रीवियस डे के लो के नीचे आएगा उसके बाद ही ट्रेंड डाउन होगा। प्रीवियस डे के लो के नीचे। तो कल भी नहीं आया, आज भी ट्राई किया, वहां तक इसके आसपास आके वापस ऊपर गया। अब ओआई डेटा हमको क्या बताया आज वो देख लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते से मॉर्निंग में हमारा ट्रेड सिंपल था। आज का ओआई डेटा क्या था? ओआई डेटा बुलिश था। पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। 923 को हम ट्रेड करते हैं। 923 का कैंडल ये है, इसके ऊपर कॉल बाय था और 30 पॉइंट का टारगेट आ गया। अब ये सिर्फ हमने जिनको रिस्की प्लेयर है उन्होंने लिया। क्यों? क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी थी, तो आरबीआई पॉलिसी थी तो 10:15 बजे तक कुछ नहीं करना था। जिन्होंने लिया ये वाला ट्रेड था, मॉर्निंग का ट्रेड है, कंप्लीट हो गया। मॉर्निंग ट्रेड जो हम लेते हैं ये कंप्लीट हो गया। ओआई डेटा ने क्या बताया? ओआई डेटा ने बताया कि पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, कॉल बाय कर सकते हैं, तो कॉल बाय किया और ये हो गया। अब हम ट्रेड कहाँ पे लेने वाले थे? यहाँ पे 21,000 के ऊपर सपोर्ट का ट्रेड का डेटा बन रहा था। लेकिन सपोर्ट का ट्रेड हम ऐसे नहीं लेते। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि जब तक वो रिट्रेस नहीं होता और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम सपोर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट रिट्रेस हुआ, ऊपर जाने की कोशिश भी किया, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा पाया। डेटा तो था लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ से क्या लिया इसने? रेजिस्टेंस लिया। तो रेजिस्टेंस लिया तो एकदम यहाँ से तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा था वो सपोर्ट का डेटा था। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 1031 को, 1031 का डेटा, ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का, 21,000 का, 1031 कितना है? 20 लैक्स कॉल राइटिंग है और 15 लैक्स पुट राइटिंग है। तो 1 मिनट, टाइमिंग बराबर देख लेते हैं। 1031 बराबर, मैं 931 देख रहा हूँ। 1031, यहाँ पे 31 लैक्स कॉल राइटिंग था और 44 लैक्स पुट राइटिंग था, मतलब 13 लैक्स के आसपास सपोर्ट था। 13 लैक्स का सपोर्ट तो अच्छा होता है, लेकिन आपको पता होगा कि 21,000 ये जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। अगर होता था तो हम लेते थे, लेकिन हुआ नहीं, सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट नीचे आया। नीचे आया तो अभी तक तो कंफर्मेशन था नहीं, क्योंकि डेटा तो यहाँ पे बुलिश ही दिखा रहा था। तो पुट बाय तो ले नहीं सकते। तो पुट बाय का डेटा कब आया मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो, पहली बार 1,91,000 कम हो गया, फिर 5,93,250 कम हो गया। 1058 को डेटा आया, तो 1058 अगर इसके पास होगा तो लेंगे। 5058 यहाँ पे है, 58। तो यहाँ पे आ गया पुट बाय। अब स्टॉप लॉस सिर्फ इसका इसके ऊपर ही रहेगा। 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 30 पॉइंट का टारगेट है। 30 पॉइंट का टारगेट आ गया। क्यों? क्योंकि पुट बाय में बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है, जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं जाता है। तो यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गए। ये एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। पहला तो ये ट्रेड था, जिन्होंने लेना था वो लिया। दूसरा भी ट्रेड रिवर्सल का मिल गया। अब तीसरा ट्रेड तो ऐसा बीच में तो लेंगे नहीं, कहीं पे भी मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो कोई ट्रेड तो होगा नहीं। तो ट्रेड कहाँ पे होगा? बाउंड्री के पास। तो बाउंड्री मतलब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस। तो 20,900 पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 13 को देखते हैं, 13 बजे। 13 लैक्स कॉल राइटिंग था और 24 लैक्स पुट राइटिंग था। 11 लाख का सपोर्ट है। 11 लाख के सपोर्ट के ऊपर एक सपोर्ट का ट्रेड हो सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, 29 पॉइंट के आसपास ऊपर गया। अब यहाँ पे ऊपर जाते वक्त क्या बढ़ना चाहिए? अभी इस 3 मिनट के बाद पुट राइटिंग बढ़ना चाहिए। लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन बढ़ क्या रहा था? कॉल राइटिंग ही बढ़ रहा था। और इसके पहले भी क्या बढ़ रहा है? कॉल राइटिंग ही बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते वक्त मार्केट जैसा चाहिए वैसा पुट राइटिंग नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसमें जितना चाहिए उतना फोर्स नहीं है, तो ऊपर जाने के चांसेस कम है। उसके बाद क्या हुआ? 4,51,250 बढ़ गया। कितने बजे? 1390 को।
1319 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 1319 यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद का डेटा देखते हैं। 2 लाख, फिर सिर्फ 45,000, फिर 1 लाख, वापस निगेटिव निगेटिव आना चालू हो गया। अब कहीं ना कहीं तो एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे रुकना नहीं है कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो एग्जिट होगा, तो रुकना नहीं, तो एग्जिट करना है। तो ये ट्रेड नहीं रहा। अब मार्केट नीचे गया। नीचे जाने के बाद वापस मार्केट ऊपर आने के बाद हमको हमको कहाँ पे मिलेगा? जब यहाँ पे कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ना चालू हो जाएंगे, तब हम ट्रेड लेंगे। तो कितने बजे से डेटा देखना है? 1405 से मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 1405। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेटा बढ़ रहा था, बुलिश हो रहा था, बुलिश हो रहा है, बुलिश हो रहा है, बुलिश हो रहा है, छोटा सा बेरिश हो गया, वापस चेंजेस में बुलिश आ गया, बुलिश बुलिश। फिर क्या आ गया? बेरिश आ गया। हमको क्या यहाँ पे डेटा क्यों चेंज हो गया? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई, मार्केट ऊपर जा रहा था, इसकी वजह से स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई, ये पूरा डेटा चेंज हो गया। 20,800 से 20,900 हो गया। अब यहाँ पे आ गया कॉल बाय। यहाँ पे वापस 4 लाख चेंज हो गया, वहां पे 8 लाख चेंज हो गया। 1447, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कॉल बाय। 1447, 47 यहाँ पे है कॉल बाय। और यहाँ पे टारगेट है 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो पहला मॉर्निंग का ट्रेड था, थोड़ा रिस्की था लेकिन वो भी हो गया। जिसमें रेजिस्टेंस का ट्रेड था उसमें भी 30 पॉइंट मिल गए। और तीसरा ये ट्रेड, इसमें भी 30 पॉइंट मिल गए। तो इस तरह से आज ओआई डेटा था। मार्केट इतना ये था, मतलब लोग बोले समझ में नहीं आ रहा था। समझ में जैसा तो कुछ नहीं, नॉर्मल था, सिर्फ पेशेंस के साथ आपको करना था। और जब आप अगर सीख जाएंगे कि ओआई डेटा को कैसे रीड करना है, तो आपको पहले से पता रहेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है, मार्केट क्या बिहेव करेगा, और आपको क्या करना है। अब इसी तरह से ये मार्केट आज बिहेव किया जैसे ओआई डेटा ने बताया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड हमको पहले मिल जाएंगे। और जो बीच वाले ट्रेड है उसका डेटा आपको थोड़ा सा, मतलब क्या होता है कि हमको रैली के अंदर, जैसे अभी यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी रैली हो गई लेकिन हमको सिग्नल यहाँ पे मिला, यहाँ से यहाँ रैली हो गई लेकिन सिग्नल यहाँ पे मिला, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ओआई डेटा जब बताएगा तभी हम करेंगे, क्योंकि इसके लिए कभी कभी टाइम लग सकता है। लेकिन वही अगर सपोर्ट का ट्रेड होगा तो यहाँ पे हमको पहले से डेटा पता था। यहाँ पे हमको पहले से डेटा पता था कि बुलिश है, यहाँ पे एक ले सकते हैं। तो इस तरह से आज के ट्रेड थे। और ये ऐसा ही आपका आज का ओवर डेटा था। ओके, गुड डे।